कि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और मैं कोई ऐसा बयान दे दूं कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अपोजिट में चला जाए, तो उस चीज़ के ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा आज। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं कि जो आपका जो रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन में बहुत चीज़ें होती हैं कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा, वहाँ पे एक जो विजन है जिसके लिए जनता ने एक जो पॉलिटिकल जो नुमाइंदे हैं उनको चुन के भेजा हुआ होता है, वो लोग जनता के फेवर में काम नहीं करना चाहते। बहुत चीज़ें होती हैं इसके अंदर। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा 1 साल और 2 महीने का जो टेन्योर था टीटीडीसी में, मैंने अपना बेस्ट दिया वहाँ पे। और शायद इतना मैंने बेस्ट दिया कि जो इवन जो वहाँ की जो सरकार है, वो 10 साल में भी उतने लोगों को नहीं दे सकती जो मैंने 1 साल और 2 महीने में दिया। मैं सिंगल हैंडेडली 1100 करोड़ रुपए का अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर इन्वेस्टर्स को लेके आया मैं वहाँ पे। लेकिन जब वो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जब वो अच्छा इन्वेस्टर के अलावा भारत सरकार एनएसडीसी जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर जो काम करता है, वो अगर ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे आ रही हैं, वो तिपरासा के लिए जो हमारा जनजाति है उनके लिए, उनके कल्याण के लिए अगर कोई काम करना चाहती हैं, तो उन फाइलों के ऊपर अगर उन फाइलों को दबा के अगर आप बैठेंगे, अगर उनका काम नहीं हो पाएगा, अगर उनको हम सामाजिक और आर्थिक उत्थान नहीं दे पाएंगे, तो फिर मेरा कोई रोल नहीं है वहाँ पे। मैं काम करने आया हूँ, मैं उनसे कुछ नहीं लेता। टीटीडीसी से मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया। लेकिन देखिए, एक कहावत होती है, आइदर यू परफॉर्म और पेरिश, या तो आप काम करिए या छोड़ दीजिए। वो 2 लोगों के लिए होता है। या तो जो नकारा आदमी होते हैं, जो कुछ नहीं करते सिस्टम के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, उनको छोड़ देना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनकी मंशा काम करने की नहीं है, उनको डिपार्टमेंट से खुद ही इस्तीफा देके निकल जाना चाहिए। दूसरी कैटेगरी आती है कि आप वहां पे अपना पूरा मन लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन जो वहां पे जो सरकारी जो तंत्र है, जो वहां जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, तो वो दूसरी स्थिति आती है। तो मैं उस दूसरी स्थिति के अंदर फिट होता हूं कि मैं वहां पे काम करने के लिए गया और वहां पे मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत चीजें किया। और जहां पे जो चीजें हैं जो एडीसी खुद नहीं कर पाता था, वो मैं पर्सनल कैपेसिटी में करता था। चाहे लोगों को व्हीलचेयर बांटना हो, चाहे उनको अगर कोई बच्चे का एजुकेशन है उनको स्कूल में एडमिट करवाना हो, मैं अपनी जेब से मैंने लोगों का फीस भरा है वहां पे। जो ड्रग एडिक्शन के लिए मैंने ही, आई वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस वहां पे जो आपका ड्रग आपका अवेयरनेस एंड रिहेबिलिटेशन, जो वहां का जो फोरम था, जो कमेटी था, वो मैंने गठन किया। हमारे जो सीओ साहब जो सीके जमातिया जी थे उनके साथ मिलकर। लेकिन क्या हुआ उसके अंदर, मैं आपको छोटा सा एक वाक्य बताना चाहता हूं कि जो हमारा त्रिपुरा है आज, जो हमारा त्रिपुरा का यूथ है वो ड्रग्स से जूझ रहा है, सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं, सीओ साहब और एक जो अभी एमएलए बने हैं, जो पहले एक ऑनरेबल ईएम थे, वहां पे हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किया। हम लोग वहां पे गए, वहां हंड्रेड्स की संख्या में, 100 की संख्या में वहां पे महिलाएं थी, हमारी बहनें थी, हमारे युवा साथी थे। वहां पे हमने उनको एड्रेस किया। अगले दिन हमारे पास फोन आता है, हमारे सीओ साहब के पास फोन आता है, वहां के जो एमडीसी थे उनका, वो जो वहां के जो एमएलए थे उनका, कि हमारी बगैर परमिशन के आपने ये प्रोग्राम क्यों किया वहां पे। इट वॉज नॉट ए पॉलिटिकल प्रोग्राम। अगर वहां पे जो युवा हमारा है, अगर हम उनको सशक्त करने की बात करते हैं, अगर हम उनको एक कन्विंस कर रहे हैं कि आप जो ड्रग्स का रास्ता छोड़िए, उसमें क्या गलत बात है? किसका परमिशन चाहिए? अच्छा काम करने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसको पॉलिटिकल रंग दे दिया जाता है। मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया। पॉलिटिक्स मैंने बहुत देखा, मैंने बचपन से पॉलिटिक्स देखा है। मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया यहां पे। मैं जनता को कुछ देने आया हूं यहां पे। लोग अभी मैं कुछ इंटरव्यू मैंने दिया तो मैं यूट्यूब वगैरह पे कुछ कमेंट पढ़ रहा था, अरे ये कैप्टन हरियाणा का है, कैप्टन दिल्ली का है, ये यहां क्या करने आया है? अरे मैं हरियाणा दिल्ली का हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। सबसे पहले मैं इस देश का अभिन्न अंग हूं। मैं जितना हक आप लोगों को त्रिपुरा में है, उतना ही हक मुझे भी त्रिपुरा में है। आज हमारे आदरणीय जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब है बिप्लब देव जी, वो हरियाणा के प्रभारी बने हुए हैं। हरियाणा वाला तो कभी उनको नहीं पूछता कि भाई तुम तो त्रिपुरा के हो, आप यहां क्या करने आए हुए हो। जितना हमारा फौजी भाई बहन है
वो बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, कोई चाइनीज बॉर्डर के ऊपर है, कोई नेपाली बॉर्डर के ऊपर बैठा है, कोई पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर बैठा है, कोई बांग्लादेश बॉर्डर पे बैठा है, क्या उनसे कोई सवाल जवाब करता है कि भाई तुम तो बिहार के हो, तुम यहां क्या करने आ गए? तुम तो पंजाब के, तुम ये क्या करने आ गए? तुम राजस्थान के, तुम यहां क्या करने आ गए? ये हमारा भारत है, ये हमारा देश है, और हमारी आइडेंटिटी भारत से है, हिंदुस्तान से हमारी आइडेंटिटी। और जो हमारा जो जनजाति है, जनजाति जो है, इंडिजिनियस पीपल, ये हमारे भारत के मूल निवासी हैं। इनको बचाने का, इनके सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने का हर एक इंसान का दायित्व है। इसलिए उस दायित्व को निभाने के लिए मैं त्रिपुरा में आया हुआ हूं। और ऐसा नहीं है कि अब बहुत से लोग कहेंगे त्रिपुरा ही क्यों चुना, दूसरा भी चुन लेते, मेरी मर्जी। मैं त्रिपुरा से स्टार्ट कर रहा हूं इस चीज को। सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हर एक आदमी का सपना होता है रोटी कपड़ा और मकान, सबसे जरूरत होता है। लास्ट ईयर का मैं एक वाक्य मैं बताना नहीं चाहता था आपको। मैंने एक मुहिम स्टार्ट किया जिसके अंदर मैंने जो स्किल सेक्टर काउंसिल है, जो इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी सारा, और एनएसडीसी के माध्यम से मैं यहां पे तिपरासा को, एलोन सिर्फ तिपरासा को 23,000 हर साल का एम्प्लॉयमेंट देने का मैंने वायदा किया था। यहां पे 23,000 एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से 8,000 एलोन एनएसडीसी जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो उसमें दे रहा था। और जो 8,000 जो बच्चा जो हमारा तिपरासा का है, उनको फॉरेन में जॉब विद मिनिमम सैलरी 1.5 लाख। क्यों उस फाइल के ऊपर बैठे? वाई द सिस्टम इज सिटिंग ऑन दैट फाइल फ्रॉम द लास्ट 4 मंथ्स। तर्क आ रहे हैं कि उनका ये। फिर एक हमने मीटिंग किया, जो स्किल सेक्टर काउंसिल, टेलीकॉम स्किल सेक्टर काउंसिल, ऑटोमोबाइल स्किल सेक्टर काउंसिल और काउंसिल के लोग आए हुए थे, उनके साथ मीटिंग हुआ। उन्होंने बोला हम स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं, हम आपके बच्चों का यहाँ पे 15,000 बच्चों का मिनिमम हम यहां से हर साल का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। उस फाइल के ऊपर बैठ गए। अरे जिस गरीब के घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता, वो जो ड्रग्स के अंदर जो युवा चला गया, क्या आप उसकी सुध लेते हो? अगर कोई आपको, आपके बच्चे को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्या बुराई है उस चीज में? आपको फाइल पे नहीं बैठना चाहिए, आपको उस चीज के अंदर प्रोग्रेसिव होना चाहिए। आपकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉडन होनी चाहिए। नैरो माइंडेड से काम नहीं चलेगा, आपको आउट ऑफ बॉक्स निकलना पड़ेगा। आप यहां बैठ के सोचते हैं मैं, हमारे स्टेट में दिल्ली जैसा डेवलपमेंट हो, फिर उसके बाद किसी ने, मैंने कमेंट पढ़ा, उसमें लिखा हुआ, अरे बाहर का कंपनी लेके आ रहा है कैप्टन, बाहर का कंपनी आएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। किसने बोल दिया भाई ऐसी बातें? दिल्ली में जाइए, G20 समिट होने वाला है, दिल्ली को मोदी जी ने चमका रखा है एक विश्व पटल के ऊपर। मोदी जी एक वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व हमारा कुनबा है, और वो इनवाइट करते हैं। क्यों वहां पे G20 समिट के अंदर पूरे विश्व के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो क्यों आ रहे हैं वहां पे? किस लिए आ रहे हैं वो? कि हमारा जो एक इंटरनेशनल कॉपरेशन है, चाहे वो कल्चर के अंदर हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे बिजनेस में है, चाहे जीडीपी ग्रोथ में है, चाहे एचडीआई ग्रोथ में है, वो चीज बढ़े और हम आपस में सहयोग करके एक जो कुनबा है, जो विश्व का पूरा कुनबा है, उसको हमें एक साथ लेकर डेवलपमेंट की बात करें। अदरवाइज मोदी जी को क्या पड़ा है? पहले भी प्रधानमंत्री आए जो मौन रहते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे, उन्होंने कौन सा डेवलपमेंट कर दिया देश का? लेकिन एक प्रधानमंत्री आया जो वाइब्रेंसी की बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है, सबके विकास की बात करता है, तो उससे सीखिए कुछ। तो अगर जब तक आप देखिए त्रिपुरा में कौन सा इंडस्ट्री आ गया यहां पे। बंगाल में टाटा गया था एक बार, टाटा को ममता जी ने मना कर दिया कि आप चले जाओ, सिंगूर वाला जो कांड जो हुआ था। आज तक वेस्ट बंगाल में कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं आया। उसका नुकसान किसको हुआ? एक आम आदमी को। वहां पे जिसके बच्चे ने इंजीनियरिंग किया था, वो सोच रहा था टाटा का प्लांट आएगा मेरे बच्चे को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। कोई दूसरा दुकान वाला था, वो सोचा मेरी दुकान यहां पे खोलूंगा मैं, यहां पे इतना एम्प्लॉय काम करेगा, मेरे को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। और वहां पे इतने लोग थे, सोचे डेवलपमेंट होगा, हमें यहां पे ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं मिला। नुकसान किसका हुआ? आम आदमी का नुकसान हुआ। कि किसकी आड़ में हुआ? पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ा, वो गंदी डर्टी पॉलिटिक्स। आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स ओवर हियर। मैं शुक्रगुजार हूं हमारी जो आदरणीय जो चेयरपर्सन है टीआरपीसीएल की मैडम पातल कन्या जमातिया जी, कि इन्होंने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया, मुझे यहां पे बुलाया कि भाई आप आइए, आप हमारा टीआरपीसीएल के लिए हमारे लिए कुछ कीजिए आप। तो मैं हाथ जोड़कर आज उनका अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने
मेरे बारे में जाना, मेरे से बात हुआ उनका, ये जो मैडम बता रही थी पोलो टावर के अंदर हमारा इवेंट था, वो इवेंट मैंने कराया। आज तक पूरे त्रिपुरा में किसने टीचर्स के बारे में सोचा है? कल हमारा शिक्षक दिवस है, टीचर्स के बारे में कौन सोचता है? लेकिन फिर भी मैं वहां हरियाणा से बात करके ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को पूरा जितना हमारा अगरतला का सरकारी चाहे गैर सरकारी जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल, उनको बुलाया। उनको एडीसी से हमने बुलाया, जो हमारे जो ट्राइबल स्कूल्स के जो टीचर्स, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन लोगों को, कि उनको साइकोलॉजी, बिहेवियर के ऊपर हमने उनको ट्रेन किया। किस लिए? कि वो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, जो हमारा एसेट है, हमारा जो त्रिपुरा का और हमारे तिपरासा को, वो एक सही उनको डायरेक्शन दे सके, दिशा और दशा दे सके, अच्छी दिशा और दशा दे सके यहाँ पे। तो मैं आज यहाँ पे आया, मैडम के अपना इन्होंने रिक्वेस्ट किया, और वो भी मुझे फेसबुक के माध्यम से पता चला। मेरे किसी दोस्त ने बताया मुझे कि आपका देखो कोई वो मैडम पाताल कन्या जी ने आपके लिए इतना कुछ लिखा। तो मेरा फर्ज बनता है, मैं हमेशा रिस्पेक्ट देना जानता हूं, मैं कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। तो मैं रिस्पेक्ट के नाते, और ये हमारी बड़ी बहन है, मैंने इनके बारे में पढ़ा और देखा। मैंने 2014 से, उससे भी पहले से ये क्रांतिकारी हैं, ये आप लोगों के लिए, इंडिजियस लोगों के लिए लड़ रही हैं। तो हम सभी लोगों को इनका सहयोग करना चाहिए, इनको बढ़ाना चाहिए, इनको आगे लेके। और रही बात टीआरपीसीएल की, तो मैं अभी मैनेजर साहब से बात कर रहा था टीआरपीसीएल का, कि हमारा कितना रेवेन्यू है और प्रॉफिट कितना है। तो रेवेन्यू की बात छोड़, रेवेन्यू तो बहुत कोई लोग कमा लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट की बात होती है तो प्रॉफिट नहीं है हमारा टीआरपीसीएल में। जबकि जो टीआरपीसीएल है एक अहम डिपार्टमेंट है, जैसे मैडम ने बताया कि जहां पे जो डिपार्टमेंट, जो संस्था आपका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की बात करे और लोगों को सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दे, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द लास्ट क्यू, तो वो डिपार्टमेंट बहुत अहम होता है, बहुत क्रिटिकल डिपार्टमेंट होता है। इसी टाइप से जो टीआरपीसीएल है, मैंने पूरा टीआरपीसीएल के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि जो चीजें हम एडीसी में करते हैं, सेम चीजें हम टीआरपीसीएल के माध्यम से कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे रिहैबिलिटेशन भी है और यहाँ पे आपका प्लांटेशन भी है। और हमारा जो तिपरासा कम्युनिटी है और हमारा जो त्रिपुरा स्टेट है, बीइंग एग्रीरियन काइंड ऑफ इकोनॉमी, जो कि पूरी मूलभूत जो आपकी कृषि के ऊपर निर्भर होती है, जहां पे चाहे आप रबर प्लांटेशन, अगर वुड या कोई भी चीज लगा लीजिए, तो वहां पे डेवलपमेंट का बात कर सकते हैं, डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे, किस वे में अटैच हो पाऊंगा टीआरपीसीएल के साथ, लेकिन मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये मैडम को बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल खुले दिल के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने सुविचार के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ, मैं मैडम के अच्छे विचारों के साथ और टीआरपीसीएल के साथ खड़ा हूं। जो भी इनके मन में आएगा, जोन सी ये मुझे जिम्मेवारी देना चाहेंगी, मैं वो जिम्मेदारी लूंगा और भली भांति निभाऊंगा। और जो चीज मैं टीटीएडीसी में नहीं कर पाया, वो चीज मैं टीआरपीसीएल के माध्यम से करूंगा। और ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, आज मीडिया है सामने यहाँ पे, कि आज हमारे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है टीआरपीसीएल में। अगले 4 से 5 साल में टीआरपीसीएल सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला पीएसयू बनेगा हमारा। दिस इज माई कमिटमेंट, दिस आर माई वर्ड्स, यू कैन नोट इट डाउन टुडे एंड यू कैन आस्क मी आफ्टर 4 years कि कैप्टन साहब आपने 4 साल पहले ये चीज बोली थी, आज 4 साल हो गए हैं, आज हमारा टीआरपीसीएल कहां खड़ा है। तो हमें इसको, टीआरपीसीएल को, इस डिपार्टमेंट को विश्व पटल के ऊपर लेके जाना है। सिर्फ हम, यही नहीं है कि हम सिर्फ बात यहां की करें। आपका वो मोदी जी को मैंने एक बार सुना था कि अपना थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। जब तक आपका विजन जो है वो एक बड़ा विजन नहीं होगा, तो आप यहां पे जो हमारा जो है, जो तिपरासा भाई बहन के डेवलपमेंट का बात नहीं कर सकते, आप किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। लोग कहते हैं, बहुत लोगों ने कहा, मीडिया में आता है, मैं भी पहले सोचता था कि जो हमारी सरकार है, जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है या भारत सरकार, बड़ी निर्दयी किस्म की सरकार है। मैंने बड़ा क्रिटिसाइज किया मोदी जी को और बड़े बड़े नेताओं को, बहुत मैंने क्रिटिसाइज किया उस चीज में। लेकिन जब मैं दिल्ली में गया, जब मैं मिनिस्ट्रीज में मिला, और जो खासतौर पे नीति आयोग में और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में मिनिस्टर्स के साथ मेरा मुलाकात हुआ, सेक्रेटरीज के साथ में, जब मैंने देखा कि स्कीम्स इतनी है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर वो स्कीम अगर सही ढंग से लागू हो जाएं, तो आदमी जो है, जो आम जन है, वो खुद सामाजिक और आर्थिक सशक्त हो जाएगा वो। लेकिन हमारा क्या है, उस चीज को पॉलिटिकली लेके चल पड़ते हैं। वो कैप्टन के थ्रू आया, क्यों आया? कैप्टन सीके जमातिया से बात करता है
क्यों सीके जमातिया से बात करता है? सीके जमातिया तो बागमा से चुनाव लड़ने वाला था, पॉलिटिकल रंग दे दिया। अरे सीके जमातिया जैसा अफसर त्रिपुरा में मिलना ना के बराबर है। ही इज एन एसेट फॉर त्रिपुरा, he is an asset for the TTADC. Respect him, respect his knowledge, respect his vision. You should respect that kind of officers, those who are coming over here and giving the dedication and each and everything. मैं ज्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा बिकॉज और ये अगर मैंने बोल दिया ज्यादा कुछ तो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाएगा एडीसी का। आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दैट काइंड ऑफ लेवल। मैं आज भी जितना जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन बस मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं कि जिस जनता ने आपको चुन के भेजा है उस वोट का रिस्पेक्ट कीजिए, उनका जो सपना है उसका रिस्पेक्ट कीजिए, उनका लोगों का, आम आदमी का जो एस्पिरेशन है उसका रिस्पेक्ट कीजिए। जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आपको जो भी पैसा जो मिल रहा है वहां से 30,000, 32,000, 50,000, 1 लाख रुपया, वो उस आम आदमी की वोट की वजह से आपको मिल रहा है। अदरवाइज यू आर नॉट कैपेबल टू अर्न एनीथिंग। लेट मी टेल, दे आर नॉट कैपेबल टू अर्न नॉट इवन अ सिंगल पेनी। That is just because the people, they have voted for them, they had made them successful to win, and that's the reason they're sitting on that chair. So they should respect the chair, they should respect the sentiment of the public, and they should work for the public with whole heart, with whole commitment. That's the reason. And we want to see our Tripura on apex of the world map. We want to see our Tripura growing. That's the most important thing. Thank you very much. सर एक प्रश्न है सर जी। आप जो